बेटी के पैदा होने से नहीं बल्कि हर माँ बाप बेटी के नसीब से डरते हैं। माँ बाप बेटी को कीमती से कीमती जहेज तो दे सकते हैं, मगर नहीं दे सकते तो अच्छा नसीब नहीं दे सकते। तो आज हम बात करेंगे बेटी के नसीब, इसकी कदर और घरदारी के वो असूल जो हर वालिदैन को सिखाने चाहिए। अगर आपके घर में भी बेटी है तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को आपने पूरा देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देश प्रदेश में इस वक्त जितने मेरे प्यारे बहन भाई मेरा व्लॉग देख रहे हैं, सबको प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं बात करने वाली थी बेटी के नसीब के बारे में। अक्सर क्या होता है हमारे घर में, जब बेटी की पैदाइश होती है, पहली बेटी हो तो माँ बाप हों, ससुराल हो या मैके वाले हों, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। वहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बेटी के जब बेटी पैदा होती है तो खुशी खुशी नहीं होती उन्हें, क्योंकि वो समझते हैं, वो दुनिया की उतार चढ़ाव से अच्छे तरीके से वाकिफ़ होते हैं कि बेटी एक रहमत तो है। जब बेटी पैदा होती है तो ज़माना क्या कहता है कि बेटी तो अल्लाह पाक ने इनको दी है, ये तो रहमत घर में आ गई है। मगर वही ज़माना जो आज बेटी को रहमत बोलता है, कल को वही ज़माना जब बड़ी हो जाती है, वही रहमत, वही बेटी, तो वही ज़माना उसके ऊपर उंगली भी उठाता है। अच्छा, जब हमारे माशरे में बेटी पैदा होती है तो बहुत ज़्यादा खुशी भी मनाई जाती है। बहुत लोग खुश होते हैं, ससुराल में हो, मैके वाले हों, सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। मगर जब वक्त के साथ वो बेटी थोड़ी सी बड़ी होने लगती है तो क्या होता है, माँ बाप को खौफ दिल में आ जाता है कि पता नहीं इनका नसीब क्या होगा, अल्लाह पाक ने मेरी बेटी का नसीब क्या लिखा है। तो क्या होता है, हम माएँ जो होती हैं थोड़ी सी जज्बाती भी होती हैं। मैं और आप दोनों की बातें करें कि क्या होता है कि हम अपनी बेटियों को बद्दुआएँ देते हैं, डांट डपट भी करते हैं, और कुछ माएँ जो हैं अपनी बेटियों को बहुत कुछ सिखाती हैं। बल्कि मैं ये चाहती हूँ, मैं ये समझती भी हूँ कि हमें अपनी बेटियों को बहुत कुछ सिखाना भी चाहिए, क्योंकि बेटियां बहुत ज़्यादा हसास और नाजुक दिल की होती हैं, अपने हमारे माँ बाप के दिल का टुकड़ा होती हैं। हम अपनी बेटियों को नाज़ो नखरे से भी पालते हैं, वहीं पे डांट डपट भी करते हैं। अच्छा, कुछ माएँ क्या करती हैं कि बेटियों को डांटती भी हैं, बद्दुआएँ भी देती हैं। मैं ये आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगी कि खुदारा प्लीज़ बेटियों को बद्दुआएँ देने के बजाय उन्हें अच्छी और नेक हिदायत दिया करें। बेटियों को तालीम के साथ साथ उन्हें अच्छी तरबियत भी दें और उन्हें इतना मजबूत बना लें कि कल को अगर खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे उनके ऊपर कोई भी मुश्किल वक्त आए तो वो डट कर मुकाबला करने के लिए तैयार रहे। और कुछ घरानों में क्या होता है कि अच्छी तालीम तो दे देते हैं मगर तरबियत नहीं करते। वो ये नहीं समझते कि कल को इसने पराए घर भी जाना है, उस चीज़ के लिए उसे तैयार नहीं करते कि कल को अगर वो पराए घर जाएगी तो अगर कोई भी बात हुई, कोई भी मामला हुआ तो वो रोने बैठ जाती है, क्योंकि उसकी अम्मी ने उसकी तरबियत ही कुछ इस तरह की हुई है कि वो बात बात पे रोने लग जाती हैं। वो अंदर से बहुत ज़्यादा हसास और नाजुक होती हैं। माँओं को चाहिए कि अपनी बेटियों को तालीम के साथ साथ इतना उनको मजबूत बना लें कि वो कोई भी अगर मुश्किल आए, दुनियादारी का, क्योंकि आपको पता है ज़माना किस तरह का है, तो दुनियादारी के साथ वो डट कर मुकाबला कर ले और वो अपनी अच्छी बेटी होने का सबूत दे। अगर कल को अगर उसकी शादी होकर जाती है, ससुराल में जाती है, तो एक अच्छी बेटी होने का सबूत दे कि मेरे वालिदैन ने मेरी इतनी अच्छी तरबियत की है। कुछ माएँ ऐसी होती हैं कि बेटी को ब्याह तो देती है मगर उनके हाथ में इतनी लंबी ज़बानें भी दे देती हैं कि जाओ बेटा जाओ, ससुराल वालों का जीना ही हराम कर दो। काफ़ी घरानों में मैंने इस तरह के हालात देखे हैं कि जाते ही सास का वो पत्ता काट देती है, नंदू का पत्ता काट देती है, शौहर को लिया और फुर हो गई, दूसरी जगह चली गई, दूसरी जगह शिफ्ट हो गई और अपने हस्बैंड को तो बात तक भी नहीं करने देती अपनी माँओं से। इस तरह के भी मैंने देखे हैं। तो मेरी प्यारी बहन भाइयों, जितने भी अगर आप मेरे व्लॉग देख रहे हैं, मैं सबसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि बेटी हर घर में मौजूद है। अल्लाह पाक ने बेटी को रहमत बनाकर भेजा है, हमारे घर में रहमतें हैं, ठीक है ना। तो हमें उनकी तरबियत
تعلیم تو ہر انسان کو مل جاتی ہے، مگر جو تربیت ہے نا، تو مین چیز تربیت ہی ہے۔ وہ تربیت کون کرتا ہے؟ ہم مائیں کرتی ہیں، کیونکہ مائیں گھر پہ اپنے بیٹیوں کے زیادہ قریب ہوتی ہیں، بیٹیوں کی ایک ایک چیز سے ہم واقف ہوتی ہیں۔ تو اچھی تربیت دینے کے لیے ماں کا جو کردار ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، اگر آپ اپنی سٹوری میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہے تو کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ ہم ماؤں کا کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ بیٹیوں کو اچھی تعلیم کے ساتھ ساتھ انہیں اچھی گھرداری بھی سکھانی چاہیے۔ انہیں سب سے پہلے اچھا اخلاق کی تربیت دینی چاہیے کہ اس نے پرائے گھر جانا ہے، وہ اپنی تربیت پہ انگلی کسی کو نہیں اٹھانے دے۔ اچھے اخلاق کے ساتھ ساتھ حوصلہ اور صبر بھی سکھانا چاہیے۔ جہاں پر آپ انہیں اچھی تعلیم دیتی ہیں وہاں پر آپ انہیں کوئی ہنر بھی سکھا دیں، تاکہ کوئی بھی کل کو اگر ان کے اوپر کوئی مشکل آئے تو وہ کسی مشکل سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ نے بیٹی کو رخصت کر لیا ہے تو میری ایک بات آپ نے یاد رکھنا ہے کہ بیٹی کو آپ نے اکیلے نہیں چھوڑنا، ان کی بات سننا ہے۔ خدا نخواستہ اگر ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے تو آپ نے ان کی بات سننی ہے، ان کی ہیلپ بھی کرنی ہے جہاں پر اگر ان کو ضرورت پڑے تو۔ اکیلا نہیں چھوڑنا۔ کیا ہوتا ہے کہ جب شادی تو ہم ماں باپ کر دیتے ہیں مگر ان کے بعد جو ہے پتہ تک بھی نہیں کرتے۔ بہت والدین میں نے اس طرح کے دیکھے بھی ہیں کہ شادی جب کر دیتے ہیں اپنی بیٹی کی تو پلٹ کر خبر بھی نہیں لیتے کہ وہ کس حال میں ہے، کس طرح رہ رہی ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ بس والدین یہ سمجھتے ہیں کہ شادی کر لی، ہم نے اپنا فرض ادا کر لیا۔ فرض آپ کا یہاں تک ختم نہیں ہوتا۔ فرض آپ کا یہاں تک بھی ہے کہ آپ بعد میں ان کو پتہ بھی کریں، اگر وہ رو رہی ہے تو ان کے آنسوں بھی پوچھیں، اور کچھ نہیں کر سکتے کم از کم 2 بول میٹھے بھی بول کے اپنی بیٹی کو گلے لگا سکتے ہیں۔ بیٹی کو بڑے گھر کی نہیں بلکہ اچھے دل والے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بیٹی کو سکھائیں گھرداری صرف کام کرنا نہیں بلکہ صبر، سمجھداری اور عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کا نام ہے۔ بیٹیوں کو قیمتی جہیز دینے کے بجائے اچھی پرورش اور اچھا سا ہنر دے کر رخصت کریں، کیونکہ ایک عورت جو ہے، ایک بیٹی جو ہے، کل کو اس نے نسل بھی پالنی ہے۔ اور میری ماؤں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ پلیز اپنی بیٹیوں کو دعائیں دیا کریں، کیونکہ ماؤں کی جو دعائیں ہیں وہ تقدیر کو بدل دیتی ہیں، اور بیٹی کے ہاتھ سے صدقہ بھی دلوایا کریں۔ دعا کرتی ہوں اللہ پاک آپ کی اور میری بیٹیوں کے نصیب اچھا کریں۔ یہ تھا میرا آج کا ولاگ، امید کرتی ہوں پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔